बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं 35वीं नेशनल गेम्स का 18 साल बाद कराची में रंगारंग आगाज हो गया। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब सजी, कौमी परचमों की भरमार, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल गेम्स का इफ्तिताह किया। अरशद नदीम की सरबराही में एथलीट्स का मार्च पास्ट। ओलंपिक चैंपियन ने मशल रोशन की। जैवलिन थ्रो का भी मुजाहरा किया। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। मुकाबले 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। कराची से फरवा अली की रिपोर्ट। 18 साल का इंतजार खत्म हुआ। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स का मेला सज गया। नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गेम्स का इफ्तिताह किया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के दस्तों ने मार्च पास किया। वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और सूबाई वुज़रा ने शिरकत की। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए एथलीट उनको भरपूर मौका फराहम करें कि वो अपने खेलों के फन का मुजाहरा करें। एथलीट से हल्फ लिया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशल रोशन की। ये देखिए, ये शमा रोशन हो चुकी है। बैंड्स की परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गरमा दिया। खवातीन एथलीट्स ने कहा, मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेंगी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है अपने स्किल्स को उजागर करने का। हम लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह मुल्क में गेम्स होती रहनी चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और बहुत ज़्यादा मौके मिलने चाहिए हर एक फीमेल खिलाड़ी को भी, क्योंकि वो भी अपनी टैलेंट को आगे लाए। इंशाल्लाह हम गोल्ड मेडल गिलगित बल्तिस्तान के लिए लेकर जाएंगे। यहाँ से अपना तो 100% देंगे। आगे जो मंजूर खुदा हो वही होगा। पूरी कोशिश है कि अच्छा जीतेंगे और विन करेंगे और मेडल आएगा इंशाल्लाह। 11,000 से जायद खिलाड़ी 13 दिसंबर तक मुख्तलिफ मुकाबलों में मेडल्स के लिए जंग लड़ेंगे। इख्तितामी तकरीब में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मेहमान खसूसी होंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ फरवा अली, समा, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नेशनल गेम्स की मेज़बानी सिंध के लिए बाइस फ़ख्र है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उम्मीद है यही नौजवान कल आलमी सतह पर तमगे जीत कर लाएंगे। यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है। पाकिस्तान के नौजवान, ख़ास तौर पे इस सूबे के नौजवान को एक मुस्बत एटमॉस्फेयर मिल रहा है। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो गेम का ये खेल के मैदान हो, स्पोर्ट्स के मैदान हो, आप सबसे आगे भर के निकलेंगे। मेरा उम्मीद यही है कि जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। आप हमारा फ्यूचर ओलंपिक विनर्स हो। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। तरक्की का सफर शुरू हो चुका, अब खुशहाली का इनकलाब आएगा। मरीम नवाज पंजाब की तरक्की में नया बाब रकम कर रही हैं। उनकी खिदमात को कोई नहीं छुपा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। आपके शहर में ये जो मंसूबा वज़ीर आला पंजाब ने आपके लिए जो तोहफा दिया है, मैं समझता हूं कि इससे पूरे इस जिले की तकदीर बदलेगी। सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है, बल्कि सेहत के हवाले से मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती। कोई चाहे भी तो मैं समझता हूं कि वो दिल में इकरार करेगा। अगर वो मुखालिफ है तो उसको इकरार करना पड़ेगा कि हकीकत जो है वो छुपती नहीं है। आप कितनी कोशिश कर लें। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, सूबाई इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, माशाअल्लाह ये एक का नतीजा है उन शबाना रोज काविशों का, मेहनत का, जो
मरीम नवाज शरीफ की शक्ल में, उनकी लीडरशिप में पूरी उनकी टीम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। बेटी मरीम नवाज शरीफ साहिबा, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। पीटीआई ने वजीर आला की कुर्सी को मजाक बनाकर रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा का एक वजीर आला विफाक और पंजाब पर हमलावर हुआ तो दूसरा अडियाला जेल के बाहर डेरे डाल कर बैठा है। वजीर आला मरीम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा, हरिपुर में शेर की कामयाबी के पीछे इनकी नाअहली की दास्तान है। अवाम इनका अंजाम जल्द देखेगी। 12 साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला ओवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं, उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए केपीके के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। यकीन माने, आपकी लेगेसी थी, नवाज शरीफ साहब की लेगेसी। मुझे तो रात को नींद नहीं आती कि कहीं ऐसा ना हो कोई बीमार इलाज से रह जाए। जो झूठा ख्वाब दिखाया होता है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में सुना दिया। फैसला शेर के हक में आया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है जिसका अब एंड है, वो हम सबको नजर आ रहा है। सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले नासिर के गिर्द घेरा तंग। ज़राए के मुताबिक 9 मई फसादात के केसेस में शामिल सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी और शिबली फराज के नाम शामिल हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरीन मजारी, जरताज गुल, मुसर्रत चीमा और कवल शोजब के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ शेख रशीद, शेख राशिद, ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक कयूम भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कि बानी का ईमान और नजरिया सिर्फ इक़्तिदार है, पाक मिट्टी से उनका कोई रिश्ता नहीं। अफराद और इदारों के खिलाफ नामुनासिब ज़बान PTI का वतीरा बन चुका है। ऐसे रवैये पर रद्द अमल आना मामूली बात है। DG ISPR ने मोहतात अंदाज में रद्द अमल दिया। PTI ने जो वतीरा बना लिया है, जिस किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, जब इस किस्म की ज़बान अफराद के बारे में भी इस्तेमाल की जाए और अदारों के बारे में भी इस्तेमाल की जाए तो रिएक्शन आना जो है वो एक फितरी अमर है। अगर DG ISPR ने उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। जंग जो है हर चीज़ पे बोलता है। इमरान खान क्यों ना बोला उस वक्त जंग में? एयरफोर्स, नेवी, बड़ी अफवाज के हक में क्यों ना बोला उस वक्त? अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज़ उठाएं, तालिबान के हक में आवाज़ ना उठाएं, दहशत गर्दों की हमायत ना करें। PTI के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जब गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, जो है क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं? ये किस तरह अपने आप को महब वतन करार दे सकते हैं? इनका ईमान, इनकी हर चीज़, इनका नजरिया, हर चीज़ जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई, बैरून मुल्क से बैठकर ट्वीट्स हो रहे हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की नाकाम साजिश के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलासन शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। इमरान खान के फैमिली वाले तो भारतीय मीडिया को जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को उस इंटरव्यू में आप अपने मुल्क को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के पास आप इंटरव्यू देके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? कभी कहा कि सैफुद्दीन जी बैरूनी साजिश है, फिर जिस मुल्क के आपने इल्जाम लगाया कि जी बैरूनी साजिश है, उसी मुल्क में अपने जो है लॉबिस्ट मुकर्रर कर पैसे देकर, ये कौन सी मुनाफत चल रही है? ये कौन सी सियासत हो रही है? ये वही शख्स जब इसकी हुकूमत गई जाने वाली थी तो इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब को कहा कि मैं आपको लाइफ
लाइफ टाइम के लिए 10 साल के लिए आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हो। उस वक्त कहाँ गई इसकी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली सोच जो आज बात कर रहा है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। 2.5 साल आप जेल में हो और 2.5 साल जेल में रहने के बाद आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। कल जो आपने कहा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल सही थी। जो लोग बाहर में बैठ के ये ट्वीट्स कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो यहाँ पाकिस्तान बाकी क्यों नहीं करते? ये सिर्फ मुनाफिकत है और ये सिर्फ आवाम को धोखा देने की बात है। और आपको बताएं, पाकिस्तान को भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज से पाक करने का कौमी मिशन कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों टांग और लकी मरवत में अलग अलग कार्रवाइयाँ हुई। 9 दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद में कमसन ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों के जाँ बहक होने के मुकदमे में अहम पेशरफ। मुतासरा खानदानों ने मुलजिम अबूजर को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुतासरा खानदानों के बयान के बाद मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में कमसन ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों के जाँ बहक होने के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आई है। मुतासरा खानदानों ने मुलजिम अबूजर को माफ़ कर दिया। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कराची के इलाके सदर गुल प्लाजा के करीब इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें पहुंच गई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं कराची के ब्यूरो चीफ असलम खान से। जी असलम खान, बताइएगा। देखिए, सदर गुल प्लाजा का ये इलाका है और यहाँ पर एक इमारत में आग लगने की इतला पर तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक फायर टेंडर और एम्बुलेंस से रवाना कर दी गई है और पहुंचकर उन्होंने इमदादी काम भी शुरू किया है। हमारी जब फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि 4 फायर टेंडर और एक स्नार्कल को भी मौके पर रवाना किया गया है ताकि आग मजीद ना फैले। लेकिन चूंकि इस वक्त शाम में कराची में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है तो उन्हें जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां भेजी गई हैं और स्नार्कल भेजी गई हैं वो अभी तक नहीं पहुंच सकी हैं। तर्जुमान रेस्क्यू कहना था कि एक एम्बुलेंस और एक टेंडर वहां पर पहुंच गया है, लेकिन दीगर जो फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक अभी तक जो 4 फायर ब्रिगेड और एक स्नार्कल है नहीं पहुंच सकी। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में अलमनाक वाकया। खुले मैन होल ने मां की गोद उजाड़ दी। 7 साल का रेहान स्कूल जाते हुए मैन होल में जा गिरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शदीद इजहार बरहमी। डीसी लोधरा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। नन्ना रेहान स्कूल जाते हुए मैन होल में गिरा तो रेस्क्यू टीमों ने बच्चे को निकालकर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। हालत तशवीशनाक होने पर रेहान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँवर न हो सका। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल हैं। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इलाका मकीनों ने गफलत के मुर्तकिब हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब ने सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे।